हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस। यह चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान, प्रगति की नई दिशा। यह चैप्टर हमें देखना है। हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे। हम आईसीटी का जो इंपॉर्टेंस है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसमें क्या कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन क्या बोल सकते हैं हम, संगणक का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी संधि है, इसके बारे में हम देखेंगे। हम ये जो चैप्टर है पूरा इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको और डेमो बताऊंगा किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक शॉर्ट डेमो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक जो वीडियो है आप आखिरी तक देखते रहे, लास्ट तक ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बेसिक्स। अभी बेसिक्स आपको क्या होना चाहिए पता इसके बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन मतलब क्या, टेक्नोलॉजी मतलब क्या, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट्स प्रोवाइडेड और लर्न अबाउट समथिंग और समवन। ये जनरल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन की। मतलब माहिती क्या होती है? ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, सीखते किसी चीज के बारे में या फिर किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। जब हमें कुछ चीजें पता चलती है तब हम क्या बोलते हैं, वो माहिती है, वो इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर मैं मेरा नाम अगर आपको बताऊं तो जो मेरा नाम होगा वो आपके लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगी, वो माहिती बन जाएगी। तो इस तरीके से होता है इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या है? संप्रेषण क्या होता है? द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। कम्युनिकेशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते या फिर एक्सचेंज करते, किस तरीके से हम स्पीकिंग मतलब बातें करने से, राइटिंग या फिर लिख के कर सकते या फिर कोई और मीडियम का इस्तेमाल करके कर सकते, वो क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, कुछ एक्सचेंज कर रहा हूं इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन ही संप्रेषण। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब आपको पता है तंत्रज्ञान क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है, उसका प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन, या फिर उसका उपयोग, प्रैक्टिकली उसका उपयोग करना। जो नॉलेज हमारे पास है उसका अगर हम प्रैक्टिकली उपयोग करेंगे तो हम उसे टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो जनरल डेफिनेशन है, बस आपको आइडिया होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें कम्युनिकेशन के डिवाइसेस आते हैं। कौन से? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, स्पीकर, स्कैनर्स, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉडेम, राउटर, सैटेलाइट, ETC आर आईसीटी डिवाइसेस। ये सारे आईसीटी के डिवाइसेस है। मतलब क्या बोल सकते हैं, आईसीटी के डिवाइसेस ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये जो डिवाइसेस है इनकी मदद से हम जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। तो इसलिए हम इन्हें आईसीटी डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, आप किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो। आप रेडियो का एग्जांपल लीजिए, रेडियो पे आप न्यूज सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हो, तो ये सारे क्या हुए, कम्युनिकेशन के डिवाइसेस है, इसलिए उन्हें आईसीटी डिवाइसेस कहा गया है। और एग्जांपल यहाँ पे दिए गए जैसे टेलीविजन, टेलीफोन, आपका मोबाइल फोन भी क्या है, आईसीटी का डिवाइस है। आपका जो कैमरा होता है, जो डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा, वो भी एक आईसीटी का डिवाइस है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक, मतलब एक जनरल इंफॉर्मेशन आईसीटी के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इंक्लूड्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस and the use of those devices as well as the services provided with their help। जो टर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान यानी आईसीटी, उसमें क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आती है। मतलब जो भी हमने अभी देखे संप्रेषण के संसाधन या फिर साधन, जैसे कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, जो भी हमने एग्जांपल अभी देखे वो सारे क्या है, आईसीटी डिवाइसेस है। ये सारे किस में आते हैं, आईसीटी में आते हैं। और उनका जो उपयोग है वो भी आईसीटी में आता है। वैसे ही ये जो उपयोग हम कौन सी सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी इसमें आता है, किसमें, आईसीटी में। The store of information generated due to the advances in science and technology is increasing at a tremendous rate. If we ignore this explosion in information, the knowledge that we have will become outdated। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे।
आजकल का जो जमाना है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, मॉडर्न जमाना है। आजकल जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो बहुत ह्यूज इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप कोई भी काम करो, आप कोई भी सोशल मीडिया चलाओ, आप फेसबुक चलाओ, आप इंस्टाग्राम चलाओ, आप कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो डालो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई तो डाटा जनरेट कर रहे हो, आप कोई तो इन्फॉर्मेशन जनरेट करो, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप अभी समझो कि आप कोई डाटा जनरेट कर रहे हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या हो रही है, ट्रिमेंडस रेट से बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा है आगे बढ़ने का। अगर हम ये जो इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है इसको इग्नोर करेंगे, मतलब अगर हम ये जो इन्फॉर्मेशन है, माहिती है, बहुत ज्यादा माहिती, इसकी तरफ अगर हम दुर्लक्ष्य करेंगे तो जो भी ज्ञान हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे हमारे ज्ञान का कुछ उपयोगी नहीं, क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी तरफ हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। The computer, which is the most important device for information communication, is considered to have gone through 5 generations since it was first created. अभी कंप्यूटर जो है ये आईसीटी का एक इंपॉर्टेंट डिवाइस ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से ही क्या हो गई, क्रांति आ गई, ऐसा हम बोलते हैं। इस एज को हम कंप्यूटर एज भी बोलते हैं। वैसे अभी ये चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ समय तक इस एज को कंप्यूटर एज बोल सकते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर एज है। कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का, और ये जो है वो 5 जनरेशन से गया है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 5 पीढ़ियां अब तक कंप्यूटर की हो चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। द कंप्यूटर्स यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1946 एंड 1959 आर सेड टू बी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। क्या बोला है, जो 1946 और 1959 यानी 1946 से 1959 के बीच में जो कंप्यूटर का यूज हुआ, उसके बीच में जो कंप्यूटर यूज हुए वो कौन से है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। मतलब जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है हम उन्हें बोल सकते हैं। The ENIAC computer was made in this period. Walls were used in its construction. क्या बोला है, ENIAC कंप्यूटर इस टाइम में बनाए गए। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उस टाइम में ENIAC कंप्यूटर थे, और वॉल्स वेयर यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर का जो कंस्ट्रक्शन था उसमें वॉल्स इस्तेमाल किए थे। वॉल्स मतलब क्या, आपको पता होगा, जब बड़े बड़े पानी के पाइप होते उसको वॉल्स लगे हुए होते, मतलब उसको घुमा के हम पानी छोड़ते या फिर पानी बंद करते, तो वैसे वॉल्स होते। तो जो पहला कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, एक रूम जितना बड़ा, ऐसा हम बोल सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े वॉल्स उसको लगे हुए थे। These walls were large in size. They also consumed a lot of electricity that generated heat, and computers would shut down many times. ये जो वॉल्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी लगती थी बहुत ज्यादा लगती थी। दैट जनरेटेड हीट एंड कंप्यूटर्स वुड शट डाउन मेनी टाइम्स, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। हीट मतलब उष्णता, उष्णता बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। आपको भी अभी भी पता होगा, आप जब बहुत देर तक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बहुत देर तक आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो गर्म हो जाता है, हीट जनरेट करता है। तो इतना छोटा डिवाइस होने के बावजूद इतना हीट जनरेट करता है। तब तो बहुत रूम जितना बड़ा कंप्यूटर था तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, और क्या होता था, बीच बीच में शट डाउन होता था, मतलब बंद पड़ता था। टुडेज कंप्यूटर्स आर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। आज के जो कंप्यूटर है हम क्या बोल सकते हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर, मतलब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर बहुत एडवांस हो गए। अभी तो बहुत छोटे कंप्यूटर्स आते हैं, आपको तो पता होगा, हमारे हाथ में बैठ सकते हैं, हमारे जो तलहाथ होता है उस उतने छोटा कंप्यूटर भी आजकल मिलता है। हमारा जो मोबाइल डिवाइस है वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो मतलब आजकल कंप्यूटर बहुत आगे चले गए, बहुत एडवांस कंप्यूटर आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर तक आ गया है, सुपर कंप्यूटर ही क्या, उसके आगे चल के अब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर की। क्वांटम कंप्यूटर की भी बात हो रही है, मतलब फ्यूचर में वो आ सकता है। तो मतलब कहना यह चाहता हूं कि आजकल कंप्यूटर जो है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनका जो रेट है ग्रोथ का वो बहुत ज्यादा है। वर्क ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये जनरल हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, बेसिक आर्किटेक्चर है। मतलब बेसिक कंप्यूटर इस तरीके से काम करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इनपुट मतलब जो भी चीज हम देते हैं, हम जो भी उसमें देते हैं, डालते हैं, वो होता है इनपुट। प्रोसेसिंग यूनिट मतलब उस इनपुट के ऊपर वो काम करता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट मतलब वो हमें देता है उस चीज प्रोसेस करने के बाद। आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन पेपर का एग्जांपल लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको दिया, आप क्या करोगे, उसके आंसर लिखोगे, अलग अलग आंसर लिखोगे, डायग्राम निकालोगे, जो भी आपको करना है वो करोगे। मतलब अपनी जो आंसर उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, आपका इनपुट हो गया। फिर प्रोसेस होगा, वो
प्रोसेस कौन करेगा? आपके टीचर चेक करेंगे आपका पेपर सही है गलत है, आपको मार्क्स देंगे, तो हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब हम बोल सकते हैं वहां पे आपका पेपर प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या जनरेट होता है? आउटपुट, यानी आपको क्या पता चलता है? मार्क्स। फिर आपके टीचर आपको मार्क्स बताएंगे आपके पेपर के हिसाब से, आपके इनपुट के हिसाब से आपको मार्क्स पता चलेंगे। तो आपके मार्क्स क्या हुए? आपका आउटपुट होगा। तो एग्जाम्पल है, सिंपल, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अभी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है? हम बोल सकते हैं वर्क ऑफ कंप्यूटर। इसकी डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे इनपुट यूनिट आपको दिख रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू दिस यूनिट। जनरली अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर द डाटा और इंफॉर्मेशन। क्या बोला है? जो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में देते हैं वो किसकी माध्यम से देते हैं? इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट मतलब आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है कंप्यूटर को, आपको अगर देनी है तो आप इनपुट यूनिट से दे सकते हो। अभी एग्जांपल लीजिए, कीबोर्ड, आपको कुछ टाइप करना है, आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप करोगे आपको कंप्यूटर में दिख जाएगा। मतलब आप इनपुट दे रहे हो किसके माध्यम से? कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट यूनिट। माउस, माउस भी क्या है? इनपुट है। आप माउस यहाँ पे हिलाते हो लेकिन क्लिक करते हो तो वहां पे कंप्यूटर के अंदर क्लिक हो जाता है, मतलब वो भी एक इनपुट यूनिट है। आपका जो कैमरा है वो भी इनपुट यूनिट है। आप फोटो निकालते हो तो फोटो कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो क्या है? इनपुट दे रहे हो आप किसके माध्यम से? इनपुट यूनिट के माध्यम से। ये इनपुट यूनिट हो गया। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेस करता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था आपके टीचर का। आपका टीचर क्या है? प्रोसेसर है। वो आपके क्वेश्चन, अपने जो आंसर दिए क्वेश्चन के, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, मतलब चेक करता है। वो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं आपको, वो हो गया प्रोसेसर। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या आता है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट। अभी मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी, आपको पता होगा, याददाश्त। हमारी जो याददाश्त होती है उसे हम मेमोरी बोलते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर को मेमोरी चाहिए होती है। आप जो इनपुट दे रहे हो वो इनपुट को स्टोर करने के लिए उसे मेमोरी की जरूरत होती है, और वो आउटपुट जो जनरेट करेगा आपके इनपुट से उसको स्टोर करने के लिए भी मेमोरी की जरूरत होती है। तो हो गया मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब, कंट्रोल मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा, कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो अगर आपने कॉपी कर दिया, आप कॉपी के ऊपर क्लिक करोगे लेकिन गलती से कुछ और हो गया, मतलब अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपको कोई गाना सुनना है, आप म्यूजिक के ऊपर क्लिक करोगे, लेकिन जैसे आप म्यूजिक के ऊपर क्लिक करोगे आपका पेंट का एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो चलेगा क्या? वैसा नहीं। तो ये जो सारी चीजें कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है एएलयू यूनिट। एएलयू यूनिट मतलब एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये जो यूनिट होता है वो कैलकुलेशंस करता है। हम बोल सकते हैं वो गणित करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन सॉल्व करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसेसर, प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मतलब यहाँ पे दिया है द रिजल्ट या फिर सोल्यूशन या फिर आंसर इज इवेंचुअली सेंट टू द आउटपुट यूनिट। जनरली अ स्क्रीन और मॉनिटर और प्रिंटर इज यूज्ड एज अ आउटपुट यूनिट। अभी जो भी रिजल्ट होगा, जो भी सोल्यूशन या फिर आंसर आएगा, वो कहाँ पे? आउटपुट यूनिट को दिया जाएगा। आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर, वो आउटपुट है, आपको वहां पे आउटपुट दिखता है। आप जो भी करते हो इनपुट, वो आपको वहां पे आउटपुट दिखता है। तो हो गया वो आउटपुट यूनिट। हमारा जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट यूनिट है। आप कोई प्रिंट निकालते हो तो वो क्या होता है? प्रिंट जनरेट होता है, बाहर आता है प्रिंट, तो हो गया आउटपुट यूनिट। आपको वहां पे आउटपुट मिलता है। और एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आना है तो चलिए आप खुद के दिमाग का एग्जांपल लीजिए। हमारा जो दिमाग है वो भी कंप्यूटर की तरह होता है। मैं आपको कुछ इक्वेशन दूंगा, मैं आपको बोलूंगा 1+1 कितना होता है, तो 1+1 क्या है? इनपुट हो गया। कोई आपको इनपुट दे रहा है 1+1, आप क्या करोगे? पहले तो आपको स्टोर करना होगा आपकी मेमोरी में। अगर सामने वाला जो बोला, अगर आप उसने बोलते ही आप भूल गए तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको तो याद रखना होगा ना उसने क्वेश्चन क्या बोला है, तो आप वो स्टोर करोगे 1+1, फिर उसके ऊपर आप प्रोसेस करोगे। आपका जो दिमाग है वो प्रोसेस करेगा, आप कैलकुलेट करोगे 1+1 कितना होता है? 2 होता है, तो आप 2 कैलकुलेट करोगे, आपको आंसर मिल गया 2। फिर जो 2 आंसर आया वो भी आपको आपकी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप आंसर निकालने के बाद ही भूल गए तो आप सामने वाले को आंसर कैसे बता पाओगे? आपको वो भी स्टोर करना पड़ेगा। तो आपका दिमाग वो आंसर भी स्टोर करता है, फिर आप सामने वाले को बताते हो कि अरे 1+1 2 होता है। तो 2 क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट और उसके बाद आउटपुट यूनिट होता है कंप्यूटर का। तो ये कंप्यूटर का जनरल वर्क है, हम बोल सकते हैं बेसिक कंप्यूटर का हम क्या बोल सकते हैं? आर्किटेक्चर इस तरीके से होता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी संगणक के महत्वपूर्ण घटक, महत्व के घटक कौन से चलिए देखते हैं। पहला तो है मेमोरी। मेमोरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। मेमोरी इज द प्लेस फॉर स्टोरिंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनपुट एंड आल्सो द जनरेटेड सॉल्यूशन और आंसर बाय द कंप्यूटर। मेमोरी क्या करता है? डाटा स्टोर करता है। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो भी स्टोर करता है, जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो आंसर जनरेट हो रहा है वो भी स्टोर करता है। तो मेमोरी क्या है? एक स्टोरिंग प्लेस है, मतलब वो साठवता है,
वो साठा करता है किसका, इंफॉर्मेशन या फिर माहिती जो हम दे रहे इनपुट की तरह, या फिर जो इंफॉर्मेशन या फिर माहिती तैयार हो गई मतलब आउटपुट की तरह निर्माण हो गई उसे भी वो स्टोर करता है। तो मेमोरी क्या है, एक स्टोरिंग यूनिट है ऐसा हम बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। दो तरीके की मेमोरी होती है, इंटरनल मतलब कंप्यूटर की खुद की हम बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से, जो हम बाहर से मेमोरी प्रोवाइड करते हैं वो गई बाहरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अभी जो इंटरनल मेमोरी है उसके फिर दो टाइप आते हैं, कौन से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम। दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैन फंक्शन ओनली एज लॉन्ग एज इट सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी। ये जो रैम होती है वो इंटरनल मेमोरी का एक टाइप होती है। जो कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है उसकी फिर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम होती है वो तब तक ही चल पाती है, तब तक ही काम करती है जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो। अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन करोगे मतलब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट कर दोगे, बंद कर दोगे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ये जो रैम के अंदर जो भी आप डाटा स्टोर कर चुके हो वो वैनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको वो डाटा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से रैम काम करती है, ये होती है रैम। दूसरा कौन सा है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, इंटरनल मेमोरी का दूसरा टाइप रीड ओनली मेमोरी। नाम ही देखिए आप इसका क्या है, रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रीड, वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, इसलिए उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो इंटरनल मेमोरी के दो टाइप हो गए। अब जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो क्या होती है, बाहरी मेमोरी। जैसे आप बाहरी क्या करते हो, आप पेन ड्राइव लगाते हो तो वो क्या हो गई बाहरी मेमोरी, हार्ड डिस्क लगाते हो तो वो क्या हो गई एक्सटर्नल मेमोरी। आप क्या करते हो, आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, आप मेमोरी कार्ड लगाते हो तो वो भी क्या हो गया, एक्सटर्नल मेमोरी हो गया। तो इस तरीके से मेमोरी होती है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। अभी हम देखेंगे अगला कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। दिस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट। It is called the DOS, Disk Operating System. We cannot use a computer without its operating system. क्या बोला है यहाँ पे, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है, हमें और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। मतलब हम जो बोल रहे, हम जो करना चाहते वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, तो वो कंप्यूटर को समझाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और जो कंप्यूटर करता है वो हमें समझ में नहीं आएगा, तो कंप्यूटर जो भी कर रहा है वो हमें समझ में आए, ये कौन ध्यान रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच का एक क्या है, इंटरफेस है। वो क्या करता है, हमारी बात कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर की बात हमें समझाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब एक जनरल आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अभी इसका नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि ऑपरेट करता है। हम जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसे कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मतलब एकदम ब्रिलियंट हो आप कंप्यूटर की फील्ड में, तो शायद आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम पे की भी काम कर जाओ। लेकिन जो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर के ऊपर काम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कंपोनेंट, प्रोग्राम। प्रोग्राम अभी हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स टू बी गिवन टू अ कंप्यूटर, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम प्रोग्राम को क्या बोल सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ कमांड्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं। मतलब हम कंप्यूटर को बोलते हैं भाई कुछ ये कर, वो क्या हो गए, इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड्स हो गई, उसे प्रोग्राम बोलते हैं, वो होता है प्रोग्राम। जैसे अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है, आप बोल रहे हैं 1+1 कितना होता है, तो आप कंप्यूटर को बोल रहे हो 1+1 कितना होता है, तो जो आप बोल रहे हो 1+1 मतलब जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को वो प्रोग्राम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। डाटा एंड इंफॉर्मेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि डाटा और इंफॉर्मेशन थोड़ा अलग अलग होता है। डाटा इज इंफॉर्मेशन इन द रॉ फॉर्म, हम क्या बोल सकते हैं, डाटा मतलब रॉ इंफॉर्मेशन या फिर अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। हम क्या बोल सकते हैं, कच्ची माहिती, इंफॉर्मेशन मतलब माहिती, लेकिन अगर वो माहिती कच्ची होगी या फिर अनप्रोसेस्ड मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई होगी, तो ऐसी माहिती को हम डाटा कहते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूं, आपको एक निबंध मिल गया, निबंध मतलब ऐसे, आपके किसी दोस्त ने ऐसे लिखा है, वो आपको मिल गया, एक पेज पे उसने लिखा है, किसके बारे में, माय स्कूल, मेरी शाला, उसके बारे में उसने निबंध लिखा है, आपको मिल गया, तो हो गया डाटा, आपके लिए वो क्या हो गया, डाटा। अभी आपने क्या किया, उसको पढ़ा और उसने उसके अंदर जो भी टीचर लोगों के नाम बोले वो आपने निकाल लिए। मतलब आपको पता चला कि उसकी स्कूल में या फिर वो आपकी स्कूल में होगा तो आपकी स्कूल में कौन से टीचर है, तो आपके नाम उसको, उस टीचर के नाम आपको पता चल गए सारे के सारे, आपने वो दूसरे पेज पे लिख के ले लिए सारे टीचर के नाम।
तो आपने क्या किया, उस डाटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो आपको पता चल गया डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। आपको डाटा मिल गया, उसके ऊपर आपने प्रोसेस किया, उसके ऊपर प्रक्रिया की, और आपको क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। आपको निबंध मिला था, उसके ऊपर आपने प्रक्रिया की और आपको क्या मिल गया, उससे डाटा नहीं, इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब आपको टीचर के सारे नाम मिल गए। तो इस तरीके से डाटा और इंफॉर्मेशन होता है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। अभी हमें कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट के बारे में देखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर जब आप सुनते हो तो आपने कहीं ना कहीं ये टर्म्स भी सुने होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स। हार्डवेयर में ऐसे पार्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट होते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहना चाहूँ तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर की जो भी चीजें आप देख सकते हो आंखों से और उसे छू सकते हो, ऐसी सारी चीजों को हार्डवेयर कहा जा सकता है। मतलब आप माउस लीजिए, कीबोर्ड लीजिए या फिर मॉनिटर लीजिए, उसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू इट, इनपुट एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर एनालिसिस, या फिर आउटपुट, वो हो गया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मतलब हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन होती है, कमांड्स होती है, फिर प्रोग्राम होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एग्जाम्पल लीजिए, आप गेम, आप कंप्यूटर में गेम खेलते हो या फिर अपनी मोबाइल में गेम खेलते हो, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, तो उसमें आप गेम खेलते हो, तो वो क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर है। आप गेम को छू सकते हो क्या, नहीं। आप गेम को मतलब ऑपरेट कर सकते हो बाहर से, आप स्क्रीन को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, लेकिन गेम को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, नहीं। वो वास्तव में हमारे फिजिकल फॉर्म में है कि हमारे आजू बाजू में नहीं है, तो वो कंप्यूटर के अंदर है, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है हार्डवेयर और क्या हो गया सॉफ्टवेयर। अभी आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं सॉफ्टवेयर के। ये है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि किसमें आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें मिलते हैं। अभी विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बताया अभी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग। अभी आपका जो मोबाइल है उसमें उसके अंदर क्या होता है, एंड्रॉइड होता है, तो वो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी मैं आपको इनके कुछ क्विक डेमोस दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके इनका क्विक डेमो हम देखते हैं। आपको नीचे एक आइकॉन दिख रहा होगा, उस आइकॉन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या ओपन हो जाएगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन है, आपको पता होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे आप ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे, आपके सामने एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको जूम करता हूँ यहाँ पे और कुछ लिख के दिखाता हूँ। अभी मैं आपको क्या लिख के दिखाऊँ, चलिए कुछ भी लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कौन सा चैनल का नाम क्या है मेरे, यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड ट्यूटोरियल, मैंने ये लिख दिया। अभी आपको आप जो चाहे आप आपकी मर्जी से लिख सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको एडिट करके बताता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं इसको बोल्ड बना सकता हूँ, मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। ये मैंने आपको एडिट करके दिखा दिया। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, बोल्ड, ये मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ, ये बोल्ड वाला, ये अंडरलाइन वाला। और इंसर्ट में अगर आप जाओगे ऊपर तो इंसर्ट में आपको पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो। देखिए मैं आपको शेप इंसर्ट करके दिखा दूं, मैंने यहाँ पे सर्कल इंसर्ट करके आपको दिखा दिया। आप कौन सा भी शेप इंसर्ट कर सकते हो। फिर इंसर्ट में आपको कुछ इक्वेशंस आप डाल सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन का ऑप्शन है आपके पास, सिंबल डाल सकते हो, जो चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वर्ड का क्विक डेमो, बस आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरीके से वर्ड काम करता है। आपको नीचे आइकॉन दिख रहा होगा, ये आइकॉन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। जैसे आप इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आपको क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करना है। आप ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करोगे, वैसे आपके सामने एक वर्कबुक आ जाएगी। देखिए आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे रोज और कॉलम्स दिख रहे होंगे, मतलब आप बोल सकते हो रक्का नहीं, बहुत सारे टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप कुछ भी मैथमेटिकल कुछ भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं। चलिए मैं आपको जूम करके कुछ लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम, और उसके आगे वाले बॉक्स में मैं डालूंगा मार्क्स, नेम और मार्क्स। अभी नेम कौन से डालू, चलिए कुछ भी डालता हूँ। मैं पहला नेम डालता हूँ जॉन, उसके नीचे डालता हूँ मॉन्टी, उसके नीचे डालता हूँ रॉकी, और फिर उसके नीचे डालूंगा मैं क्या डालूंगा, चलिए पिंटू डालता हूँ, पिंटू। ये 4 नेम है। अभी उनके मार्क्स, अभी जॉन के सामने मैं मार्क्स डालूंगा 20, मोंटी के सामने डालूंगा 30, रॉकी के सामने डालूंगा 50,
और जो पिंटू है, पिंटू थोड़ा होशियार है, उसके सामने डालूंगा 80। तो ये मैंने मार्क्स डाल दिए, आपको दिख रहे होंगे नेम और उनके सामने मार्क्स। अभी मैं क्या करूंगा, इन सारे बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, पूरा का पूरा जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया छोटा सा उसको सेलेक्ट कर दूंगा। और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से बार चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ से बार चार्ट सेलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से बार चार्ट मेरे सामने आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये बार चार्ट। मैं थोड़ा इसको छोटा करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए जॉन, मोंटी, रॉकी, पिंटू, इन तीनों का क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया है उनके मार्क के हिसाब से। आप देख सकते हो जॉन के 20 है, मोंटी के 30, रॉकी के 50 और पिंटू के 80। मतलब ऐसी पे एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे अपनी लिस्ट बना सकते हो, आप उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको बार ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, जो चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये क्या होगा, एक एक्सेल का क्विक डेमो। आपको क्या करना है, पावर पॉइंट का जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आपको नीचे दिख रहा है आइकॉन, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करोगे आपके सामने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगा। इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, इसके माध्यम से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक ऐड टू टाइटल। चलिए मैं आपको यहाँ पे टाइटल डाल के दिखाता हूँ। मैं क्या डालूंगा टाइटल, मैं डालूंगा यूनाइटेड ट्यूटोरियल। और उसके बाद मैं नीचे कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे सब टाइटल। चलिए आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है, आईसीटी, तो मैं यहाँ पे आईसीटी डालूंगा। अब इसको आप एडिट कर सकते हो जैसे हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में किया था। मैं इसको क्या करूंगा, बोल्ड करूंगा और इसका कलर चेंज करूंगा। मैं इसको कलर रेड दे दूंगा। और जो आईसीटी है उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आपको यहाँ पे साइज दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप साइज भी बढ़ा सकते हो। तो ये साइज बढ़ा दी मैंने। इसका कलर मैं चेंज करूंगा, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। येलो नहीं दिख रहा अच्छे से, चलिए कुछ भी आपकी मर्जी, जो कलर आप देना चाहो आप वो कलर आपको इसको दे सकते हो। तो इस तरीके से क्या है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट में आप कुछ भी कर सकते हो जैसे हमने किया था। आप यहाँ पे शेप डाल सकते हो, चलिए आप कौन सा भी शेप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक इमोजी का शेप डाल देता हूँ, ये स्माइली का इमोजी ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका शेप डाल दिया। फिर आप यहाँ पे डिजाइन भी चूज कर सकते हो, आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी डिजाइन चाहिए। मैं ये वाली डिजाइन भी चूज कर सकता हूँ। देखिए डिजाइन चूज की तो मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया। मैं दूसरी कौन सी भी डिजाइन चूज कर सकता हूँ। देखिए ये वाली डिजाइन भी आपको अच्छी दिख रही होगी। तो आपकी मर्जी से आप जो डिजाइन चाहे वो डिजाइन चूज कर सकते हो। इसके बाद आप ट्रांजिशन कर सकते हो। ट्रांजिशन मतलब ये पेज जो है किस तरीके से आएगा, जब आएगा तब किस तरीके से आएगा। देखिए मैं यहाँ पे पुश पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से पेज आएगा, अगर मैं वाइप पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आएगा। तो ये हुआ ट्रांजिशन के बारे में। फिर आप एनिमेशन भी दे सकते हो। देखिए ये इमोजी है, मैं इसको कुछ एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे ऊपर एनिमेशन दिख रहा होगा। मैं आपको फ्लोटिंग दूंगा तो इस तरीके से फ्लोट होके आ जाएगा। अगर मैं इसको स्प्लिट वाला दूंगा तो ये स्प्लिट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एनिमेशन भी दे सकते हो। बहुत सारे फीचर्स है यहाँ पे। आप यहाँ पे स्लाइड शो में जाके इसका स्लाइड शो भी देख सकते हो। अगर आपको स्लाइड शो देखना है तो आप फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तो आपको स्लाइड शो दिख जाएगा। देखिए फ्रॉम बिगिनिंग किया, स्लाइड शो दिख गया। आपको सिर्फ एरो क्लिक करना है आपके कीबोर्ड के ऊपर का और इस तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है उसका एक क्विक डेमो। यूजेस ऑफ आईसीटी। अभी हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके यूजेस देखने कौन से यूजेस है। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेडिक्शन और कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये हम बोल सकते हैं आईसीटी के यूजेस है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब निर्देशन, हम क्या बोल सकते हैं, निर्देशन। अभी जो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, विज्ञान में कुछ सिमुलेशन करते हैं या फिर कुछ कंसेप्ट हमको दिखानी होती है तो उसके लिए हम एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल परिणाम कारक रीति से हमें करना है तो हमें किसकी जरूरत होती है, आईसीटी के डिवाइसेस की। अब एग्जांपल लीजिए, नर्वस सिस्टम का आपको फंक्शनिंग दिखाना है तो आप जो डेमोन्स्ट्रेशन है किस तरीके से कर सकते हो, आईसीटी की जो डिवाइसेस है, आईसीटी की जो सर्विसेज है उनका इस्तेमाल करके कर सकते हो। अभी मैं आपको पावर पॉइंट पे कुछ दिखा रहा हूं तो ये भी आईसीटी का एक टूल है, आईसीटी का एक साधन है, उसका इस्तेमाल करके आप सीख रहे हो। तो ये भी क्या इसका एग्जाम्पल हो गया, आईसीटी का यूज का एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब अंदाज। अभी आपको तो पता होगा जो हवामान का अंदाज होता है वो एक अंदाज होता है, वो प्रेडिक्शन होता है। तो किस तरीके से लगाते हैं, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते, उसको प्रोसेस करते, कंपाइल करते और कुछ प्रेडिक्ट करते, मतलब वो अंदाज लगाते। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन में भी आईसीटी का इस्तेमाल होता है। कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जो शास्त्रीय माहिती गोला करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट, ईमेल्स, न्यूज ग्रुप, ब्लॉग्स, चार्ट रूम्स, विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईटीसी। ये सारे क्या हुए एग्जाम्पल किसके,
हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ माहिती दे रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो आप किस तरीके से देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, मतलब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके तो देख रहे हो। तो ये भी क्या हो गया, एक आईसीटी का यूज हो गया। मतलब आप आईसीटी के यूज की वजह से, आईसीटी का जो इस्तेमाल है उसी की वजह से आपको पढ़ने में आसानी जा रही है। तो ये आईसीटी के यूजेस हो गए। अपॉर्चुनिटीज इन द कंप्यूटर्स फील्ड, संगणक क्षेत्र की संधियां। मतलब संगणक क्षेत्र में कौन सी संधियां है। आपको यहाँ पे कुछ फील्ड दिख रही होगी, सॉफ्टवेयर फील्ड, हार्डवेयर फील्ड, ट्रेनिंग, मार्केटिंग। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो कि कंप्यूटर की फील्ड में है। अभी सॉफ्टवेयर फील्ड जो है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर तैयार करते समय जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। जो आह्वान होता है उनके सामने, वो उसको पूरा करती है सॉफ्टवेयर बना के। अभी आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते होंगे, तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। आप जो गेम खेलते हो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर ही एक प्रकार का। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी डेवलपमेंट, स्पेशल पर्पज साइंटिफिक एप्लीकेशन, तो ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जो भी संधियां है उनके एग्जाम्पल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इन सारे क्षेत्र में सॉफ्टवेयर फील्ड में हम काम कर सकते हैं। अभी हार्डवेयर फील्ड का एग्जाम्पल देखिए। हार्डवेयर फील्ड में क्या क्या आता है। अभी हमारा जो देश है उसमें क्या है, कंप्यूटर तैयार करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत कंपनियां है वो सिर्फ क्या करती है, कुछ पार्ट्स तैयार करती है, कुछ पार्ट्स बनाती है, कुछ बाहर के देशों से मंगाती है। कुछ संगणक क्या करते हैं, पूरे के पूरे खरीद के लाते हैं। मतलब कुछ कंपनियां जो होती है उनको संगणक की जरूरत होती है, लेकिन वो क्या करती है, दूसरों से खरीद के लाती है। फिर वो जो खरीद के लाती है कभी खराब हो जाता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, या फिर जो पुराने हो जाते हैं उनको बेचने के लिए उनको किसकी जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। और ऐसे लोग जो कि क्या कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध है इस क्षेत्र में, हार्डवेयर क्षेत्र में। जैसे कि हार्डवेयर डिजाइनिंग, हार्डवेयर प्रोडक्शन, हार्डवेयर जुड़नी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, असेंबली एंड टेस्टिंग, हार्डवेयर मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इन सारी चीजों में रिपेयरिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। मतलब हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर फील्ड में भी बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध है। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, संधि है। द ट्रेनिंग ऑफ न्यू एंट्रेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स इज अ वास्ट फील्ड। क्या बोला है, जो नए नए लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मतलब उनको पता नहीं होता कुछ कैसा काम करना है, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अभी जैसे आपको पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको पता नहीं है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आपको सीखना है तो किसी से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो जो आपको ट्रेनिंग देगा तो उसके लिए तो एक जॉब है ना, वो तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आपको सिखा रहा है और उससे उसके पैसे भी मिलेंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग की फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डेडिकेटेड टीचर्स हु आर कॉम्पिटेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन हमें किसकी जरूरत है ट्रेनिंग के लिए, जो भी ट्रेनिंग देने वाला टीचर है, जो भी प्रशिक्षण देने वाला शिक्षक है, उसकी जरूरत है। और सिर्फ शिक्षक कैसा होना चाहिए, मतलब डेडिकेटेड होना चाहिए, वो पूरा समरस होकर सामने वाले को पढ़ाने वाला होना चाहिए। उसके आगे मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग में भी अपॉर्चुनिटीज है। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, देखिए आप, जो कंप्यूटर या फिर उससे रिलेटेड जो भी हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेसरीज होती है, मतलब जो भी पूरक सामग्री होती है, संगणक और उसके रिलेटेड जो भी पूरक सामग्री होती है। पूरक सामग्री मतलब अब कंप्यूटर आएगा तो उसके साथ माउस आएगा, कीबोर्ड आएगा, कुछ वायर्स आएंगे, सीपीयू आएगा, मॉनिटर आएगा, तो ये सारी चीजें आएगी। तो सारे का मिला के तो कंप्यूटर बनता है ना, संगणक। तो बाकी कुछ एक्सेसरीज होती है, जैसे पेन ड्राइव बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, मदरबोर्ड बोल सकते हैं। तो ये सारी क्या है, एक्सेसरीज या फिर पूरक सामग्री। तो इनकी बिक्री जो होती है, उसकी बिक्री करने में बहुत समस्या आती है। तो जो कुशल बिक्री करने के लिए लोग चाहिए होते, मार्केटिंग में कुशल लोग चाहिए होते, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, गुड सेल्स पर्सनल हु आर एक्सपीरियंस्ड इन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स एज वेल एज स्किल्ड इन मार्केटिंग, जिन्हें अच्छे से मार्केटिंग करना आता हो, ऐसे लोगों की जरूरत है इस फील्ड में। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। हम बोलते हैं ना, अगर बेचने वाला चाहिए, अगर बेचने वाला अच्छा हो तो पत्थर भी बेच सकता है, मतलब एग्जाम्पल है वो। अगर आपने अच्छी क्वालिटी हो मार्केटिंग की तो आप पत्थर भी बेच सकते हो, ऐसा कहा जाता है। तो मार्केटिंग की स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है, वो तो हर चीज में, हर फील्ड में वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कंप्यूटर की फील्ड में भी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज है कंप्यूटर के फील्ड में। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। अभी हमें क्या करना है, संस्था का कार्य देखना है। कौन सी संस्था है, सीडीएसी। सीडीएसी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एक संस्था है जो कि पुणे में है। एक सुप्रसिद्ध संशोधक संस्था है जिसने क्या किया है, संगणक क्षेत्र में संशोधन का काम किया है और भारत की एक अग्रगण्य संस्था है। सीडीएसी, सीडैक, उसे हम सीडैक भी बोल सकते हैं। सीडैक जो है उसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है। सुपर कंप्यूटर, मैंने अभी आपको बताया था कंप्यूटर एज के बारे में बताते समय, हमारा जो अभी कंप्यूटर का जनरेशन है वो 5th जनरेशन है। तब मैंने आपको बताया था कि सुपर कंप्यूटर आ गए। अब सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत सुपर होते हैं, उसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर।
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ विजय भटकर, इनका मार्गदर्शन सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए हमें मिला है। मतलब जो सुपर कंप्यूटर बना है किसके मार्गदर्शन से बना है? एक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ विजय भटकर, उनके मार्गदर्शन से बना है। और जो सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाया, इंडिया ने बनाया, उसका नाम है परम। परम कंप्यूटर, उसे परम बोलते, परम संगणक। अभी नाम ही है परम। परम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। अभी आपको तो पता होगा परम, हम बोलते हैं ना परमात्मा, भगवान को परमात्मा बोलते हैं, मतलब परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा। तो ये परम का मतलब, परम मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ये जो परम कंप्यूटर है वो हर एक सेकंड में हम बोल सकते हैं बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है। एक सेकंड में बिलियन कैलकुलेशन वो आराम से कर सकता है। तो मतलब इतना सुपर है, हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से कहीं ज्यादा तेज है, कहीं ज्यादा फास्ट है। इसलिए वो कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अंतराल संशोधन, या फिर हम क्या बोलेंगे मूवमेंट्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब जो भूगर्भ में हलचल होती है उसका अगर कुछ शोध करना है, उसके बारे में कुछ पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर का, जो परम है इंडिया का। तेल का संशोधन, मतलब हम बोल सकते हैं रिसर्च इन द ऑयल डिपॉजिटरीज। मेडिसिन यानी वैद्यकीय। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब हम क्या बोल सकते हैं हवामान शास्त्रज्ञ, या फिर इंजीनियरिंग में, मिलिट्री में, इन सारी चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सीडेक ने और एक काम किया है, उसने ISCII मतलब इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो भाषा है उसकी स्क्रिप्ट लिखने में भी इनका हाथभार है, इन्होंने ये काम किया है। तो ये जो CDAC ये जो संस्था है उसने क्या क्या काम किया आपको पता चल गया होगा। आपको एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, जो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है वो परम कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है परम। और किनका ज्यादा योगदान रहा है उसमें, विजय भटकर का, ये आपको बात याद रखनी है। तो आशा करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिला, हमने कई सारी चीजें देखी, कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, अलग अलग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मैंने आपको डेमो भी बता दिया एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का, और हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी देखी कंप्यूटर के फील्ड में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।